के दिया। अरे परमहंस जो है ना मुगलों की औलाद है, वो हिंदू की औलाद थोड़ी नहीं है, मुगलों की औलाद है। नरेंद्र मोदी और योगी जो मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और कह रहा है कि अखिलेश यादव जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है, प्रियंका वो पगला गया है, वो जो सटिया गांजा पी के बोलता है जो ना गजेड़ी भंगेड़ी है, वो जो परमहंस, वो जो है ना परमहंस नहीं है, अधर्महंस है उसका नाम। आप साधु संतों का अपमान करेंगे? साधु संत, अरे वो एक नंबर का जो है ना लुच्चा आदमी, लफंगा आदमी, उसको साधु बोलते हैं। ऐसे साधु को तो जितेंद्र यादव जूता से मार के। देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि चोरी राम मंदिर में हुआ है, गोदी मीडिया का इशारा देखिए, चोरी हुआ है। अरे चोरी जो है ना तबेले में भी होता है, चोरी जो है ना घर में भी होता है, चोरी सचिवालय में भी होता है, चोरी बैंक में भी होता है, लेकिन ये चोरी भगवान के घर में हुआ है। वो भगवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में लंका पर चढ़ाई किए, माँ सीता को अपहरण करके रावण ले गया, लेकिन रावण ने भी माँ सीता का गहना नहीं छुआ। उसने कहा कि देवी हैं, इनका सम्मान है। लेकिन आज की मौजूदा सरकार रावण से भी गैर गुजरी है। उनके ऊपर जो दान पेटी था उसमें से अरबों का चंदा चोरी हो गया, सोने का ईंट चोरी हो गई, चांदी के ईंट चोरी हो गए, हीरे जवाहरात चोरी हो गए। हम गए थे अयोध्या दर्शन करने, हमारी जो श्रद्धा थी हमने राम जी के चरणों में पेश किया, वो भी चोरी कर गए। ये पैसा धन की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की आस्था का चोरी हुआ है, और हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार को चेतावनी है कि अगर हमारे भगवान राम लल्ला का आस्था का जो चोरी किया गया, अगर इसको नहीं वापस किया गया और इनके आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया, तो देश की जनता जैसे राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उनके लिए एक नारा है, जो है राम मंदिर के जो चोरों को जूते मारो सालों को, ये नारा पूरे देश में चलेगा। ये हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे भगवान राम के घर में डाका डाला गया और हम चुप रहें। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हिंदू का पैसा हिंदुओं के पास जा रहा है, तो पिंकी चौधरी ने कहा है हम हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है, हम तो यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम तो यादव हैं। हमसे बड़ा जो है हिंदू कौन होगा? हमारे घर में 2-2 4-4 गाय हमेशा रहती हैं, समझ रहे हैं आप? ये जो नकली हिंदू जो बन के आए हुए हैं और भगवान राम के घर को लूट रहे हैं। पहले सुनते थे कि एक नादिर शाह आता था और एक अहमद शाह अब्दाली आता था और देश को लूट के चला जाता था, मंदिरों को तोड़ता था। आज के समय में अमित शाह अब्दाली है एक, और एक नरेंद्र मोदी अब्दाली आ गया है देश में। 12 सालों से देश को लूट रहा है। अब तो देश को लूटते लूटते भगवान राम को भी लूटना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। बताइए, भगवान राम के ऊपर जो लोगों का आस्था विश्वास था उसको इन्होंने चोरवा दिया, और उसके आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी। राम मंदिर का जो बना है ट्रस्ट, उसके सारे मेंबर किसके हस्ताक्षर से बने? नरेंद्र मोदी के। तो इसका मुख्य आरोपी चोर कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन राम का चोर नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उसने राम के खजाने पे नहीं, देश की आस्था के खजाने पे जो डाला है डाका। इसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इन चीजों को लेकर के कहा यह जा रहा है, जो भाई कार्रवाई भी तो मोदी जी ही करवा रहे हैं, कार्रवाई भी तो योगी जी ही कर रहे हैं। कार्रवाई कहाँ हो रहा है? बुलडोजर कहाँ चल रहा है? अरे बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर जो उसमें शामिल है बुलडोजर चलाइए, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, कुर्की जब्ती होना चाहिए। बताइए, 12,000 बुलडोजर चलने की भी बातें हो रही है। 12,000 की सैलरी और हजारों करोड़ का बंगला कहाँ से बन गया? सरकार की आंख में पट्टी बंधी हुई थी। राम मंदिर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अरे मुगलों ने 500 साल राज किया, उन्होंने भी इतना नहीं आक्रमण किया मंदिरों पे। इन्होंने जो है ना 7 महीनों में 70 बार जो है चोरी किया। CCTV फुटेज बता रहा है। बताइए, भगवान राम को इतना लूटा गया। मोहम्मद गजनबी जो था वो 17 बार देश पर आक्रमण किया, लेकिन इन्होंने नहीं तोड़ पाया मंदिरों को और चोरी नहीं कर पाया। और ये बताइए, 7 महीने में 70 बार भगवान राम के खजाने को लूट लिए, और उसका चोर बाहर घूम रहा है, और देश का प्रधानमंत्री चुप है। और देश के जो है ना ये हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को हिंदू कहते थे, कहाँ मर गए हो? अरे भगवान राम के घर में चोरी हुई है। अरे दल्लो बाहर निकलो, भगवान के नाम पे बोलो कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा भगवान है और योगी तुम्हारा भगवान है। मेरा भगवान तो राम है, और राम के घर में चोरी हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, और तुमको भी बोलना चाहिए। इन जो चोरों को फांसी देना चाहिए, लेकिन तुम्हारी औकात बोलने की नहीं है। तुम्हारी कर रही है, धैर्य रखिए, योगी जी का डंडा चल रहा है। अरे SIT से काम नहीं चलेगा,
पार्लियामेंट की जो है ना संसदीय कमेटी बनाई जाए और उसमें हर विपक्ष के नेता को उसमें शामिल किया जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना निगरानी में जांच हो। एसआईटी और सीबीआई से काम नहीं चलेगा। ये सब केंद्र सरकार के इशारों पे नाचने वाली एजेंसियां ये कभी निष्पक्ष काम नहीं कर सकती। है टिन्नू यादव को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। टिन्नू यादव मुख्य आरोपी है राम मंदिर चोरी में। हम तो ये कहते हैं कि टिन्नू यादव हो, चाहे टिन्नू मिश्रा हो, चाहे टिन्नू सिंह हो, राम का जो आरोपी है उसको फांसी पर चढ़ा दो, उसको जेल में डाल दो, उसके घर को जब्ती कर दो, क्योंकि उसने भगवान राम के नहीं इस देश की आस्था के ऊपर डाका डाला है। और कोई जब देश की आस्था पे डाका डाले, इसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करता है। परमहंस बोल रहे हैं कि जो 2 यादव पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा दी अरे जाए, परमहंस, बाकी जो बचे हैं उनको 6-6 महीने की दी। अरे परमहंस जो है ना मुगलों की औलाद है, वो हिंदू की औलाद थोड़ी नहीं है, मुगलों की औलाद है। नरेंद्र मोदी और योगी जो मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और कह रहा है कि अखिलेश यादव जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है, प्रियंका वो पगला गया है, वो जो सटिया गांजा पी के बोलता है जो ना गजेड़ी भंगेड़ी है, वो जो परमहंस, वो जो है ना परमहंस नहीं है, अधर्महंस है उसका नाम। आप साधु संतों का अपमान करेंगे। साधु संत, अरे वो एक नंबर का जो है ना लुच्चा आदमी, लफंगा आदमी, उसको साधु बोलते हैं।